नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके लाइव पाठशाला में। यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी के लिए हम लोग अंकित भाटी सर की बुक कवर कर रहे थे। इसमें सारा बुक कवर कर जो हो चुके हैं। इसका ये लास्ट लेक्चर है जो कि जीव विज्ञान का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हम लोग ऑलरेडी 100 क्वेश्चन कवर कर चुके हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और प्ले लिस्ट में उसका लिंक दिया गया है, आप लोग उसे जरूर देखिएगा। इससे पहले हम लोग घटना चक्र की बुक भी कवर कर चुके हैं, स्टडी 91 की बुक कवर कर चुके हैं और एग्जामपुर की भी बुक कवर कर चुके हैं। सबका लिंक आपका प्ले लिस्ट में है, आप लोग वहाँ से ज़रूर देखिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। दूसरा पार्ट है, इससे पहले 100 क्वेश्चन कवर कर चुके हैं, उसे भी आप लोग जरूर देखिएगा। शुरू करते हैं। क्वेश्चन है आपका, हमारे शरीर में कुल पोषक तत्वों तथा खनिजों का 90% शरीर के किस भाग में सर्वाधिक रूप से सोख लिया जाता है? तो ये आपका छोटी आंत में सोख लिया जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन है, टायलिन एंजाइम का संबंध किससे है? तो टायलिन आपका लार ग्रंथियों में स्थित होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, हमारे पेट में स्थित रस के मुख्य रूप से क्या होता है? तो इसमें होता है आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सीकम पाचन के काम में आता है। तो सीकम कौन सा चीज पचाता है? आपका जो शरीर में सेलुलोज बनता है उसे सीकम पचाता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, कौन सा अंग वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल बनाता है? तो यह काम आपका यकृत करता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, मनुष्यों में अग्र चवर्णक दांतों तथा चवर्णक दांतों का अनुपात कितना होता है? तो आप लोग जानते हैं दांत 4 प्रकार के होते हैं, कृंतक, रत्नक, चवर्णक और अग्र चवर्णक। तो आपके चवर्णक और अग्र चवर्णक के बारे में पूछा है, तो इसका अनुपात आपका 2:3 होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शरीर के सबसे बड़ा आंतरिक अंग है? तो आपका यह जिगर होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस अंग के भीतर पित्ताशय स्थित होता है? तो ये आपका यकृत के भीतर होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है, भोजन को चबाने वाले दांत कौन से प्रकार के होते हैं? तो ये चवर्णक जो दांत होते हैं आपका चबाने का काम करते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है। आप लोग कमेंट में बताइए अग्र चवर्णक क्या करते हैं। आगे देखते हैं, निम्नलिखित अंगों में से कौन सा अंग पित्त रस का स्राव करता है? तो आपका यकृत से पित्त रस बनता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगले क्वेश्चन पाते हैं, लाल रक्त दिखाई देने का कारण क्या है? तो रक्त का रंग लाल किसके कारण दिखाई देता है? तो आपका हीमोग्लोबिन के कारण दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन है आपका, हीमोग्लोबिन लाल रक्त कणिकाओं के अंदर एक प्रोटीन है और यह निम्नलिखित में किसका वहन करता है? तो हीमोग्लोबिन जो होता है आपका वह ऑक्सीजन का वहन करता है, यानी पूरे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है, रक्त किनके माध्यम से गुर्दे में प्रवेश करता है? तो वृक्क धमनी जो होती है इसके माध्यम से गुर्दे में प्रवेश करता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, लाल रक्त कणिकाएं शरीर किस भाग में बनती हैं? तो लाल रक्त कणिकाएं आपके अस्थि मज्जा में बनती है। ऑप्शन नंबर बी सही है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बारे क्वेश्चन पूछा गया है। तो यह बनती है आपकी अस्थि मज्जा में। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, सामान्य मनुष्य के रक्त के प्रति 1000 क्यूबिक सीएम में हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है? तो आपका 14 से 15.5 ग्राम होती है। ऑप्शन नंबर ए सही है। 14 से लेकर 15.5 15.5 ग्राम तक। आगे देखते हैं, सर्वग्राही कौन सा रक्त समूह है? तो सर्वग्राही आपका ए बी होता है, ए बी, और सर्वदाता आपका ओ होता है। और ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, सी सही है, ए बी। आगे देखते हैं, मानवीय शरीर में रक्त संचार कैसे होता है की खोज करने वाला प्रथम कौन था? तो विलियम हार्वे थे, जिन्होंने रक्त संचार तंत्र की शरीर में रक्त का कैसे संचार होता है इसकी खोज इन्होंने की थी। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है, रक्तचाप किस पर निर्भर करता है? तो रक्तचाप आपका सिस्टोबिल पर भी निर्भर करता है, परिधीय प्रतिरोध पर भी और हृदय निगम पर भी निर्भर करता है। तो ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो रक्त का पीएच मान आपका 7.4 होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है, 7.4। अगला क्वेश्चन है, रक्त है तो रक्त एक क्षारीय विलयन है। ऑप्शन नंबर सी सही है, क्योंकि 7 से ऊपर जो होता है वो क्षारीय होता है और 7 से नीचे जो होता है वह अम्लीय होता है। आगे देखते हैं, मानव प्लीहा में
नियंत्रित करता है? तो रक्त का आयतन नियंत्रित करता है मानव प्लीहा को। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। मनुष्य में लाल रुधिराणु का जीवन काल कितना होता है? तो लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल आपका 120 दिन होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाई जाती है? तो लोहित कोशिकाएं जो होती हैं वह ऑक्सीजन का संवहन करती हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। मानव रक्त में प्लाज्मा की लगभग कितनी मात्रा होती है? तो ऑप्शन देख लेते हैं, इसका क्या दिया गया है। तो प्लाज्मा की मात्रा आपका रक्त में 55 से 60% तक प्लाज्मा की मात्रा होती है। और प्लाज्मा में जल की मात्रा कितनी होती है आप लोग कमेंट में बताइएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। रक्त समूह ओ क्या कहलाता है? तो रक्त समूह आपका सर्वदाता कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है, यूनिवर्सल डोनेट कहलाता है। आगे देखते हैं। मानव शरीर का रक्त बैंक कहलाता है? तो कौन सा चीज कहलाता है? आपका जो प्लीहा होता है इसे हम रक्त बैंक बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर में रक्त का आयतन शरीर के भार का लगभग कितना परसेंट होता है? तो लगभग 7% होता है। ऑप्शन नंबर डी सही है, मानव शरीर के भार का रक्त 7% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक वयस्क व्यक्ति में लाल रक्त कोशिकाओं की सामान्य संख्या कितने मिलियन एमएम क्यूब होता है? तो आपका 4.6 से लेकर 6.2 तक होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव हृदय का सबसे मजबूत कक्ष होता है कौन सा? तो जो बायां निलय होता है वह सबसे बड़ा और सबसे मजबूत होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उपवास के बाद रक्त शर्करा स्तर स्थित होने की प्रोबेबिलिटी माना जाता है? तो जो उपवास के समय आपका रक्त में शर्करा की स्थिति 100 से 125 होती है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रक्त में श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या 1000 प्रति एमएम होती है, तो कितना 4.5 से लेकर 10 कोशिकाएं प्रति 1000 होती है। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रक्त स्कंदन विकार किसकी कमी के कारण होता है? तो फ्लोनोक्विनिन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है, फ्लोनोक्विनिन। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। दिया गया आपका मनुष्य के प्रति अंग में परिषद कोरोनरी धमनी विद्यमान होती है, तो यह आपका हृदय में विद्यमान होती है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है। वह तत्व जो रक्त में नहीं पाया जाता है तो कौन सा होता है? आपका क्रोमियम जो होता है वह रक्त में नहीं पाया जाता है। इस ऑप्शन के अनुसार क्रोमियम जो है वह रक्त में नहीं पाया जाता, बाकी लोहा, तांबा, मैग्नीशियम सभी तत्व पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है। औसतन एक व्यक्ति शरीर में रक्त भार का शरीर की तुलना में लगभग कितना होता है? तो ये क्वेश्चन पहले दे चुके हैं, 7 से 8% होता है। और लीटर में देखा जाए तो कितना होता है आप लोग कमेंट में बताइएगा। आगे देखते हैं। अस्पताल में निम्नलिखित में किस विभाग में कैथ लैब होती है? तो एक कार्डियोलॉजी विभाग जो होता है उसमें कैथ लैब होती है। ऑप्शन नंबर सी सही है, कार्डियोलॉजी विभाग। आगे देखते हैं। ईसीजी का प्रयोग किस रोग के निर्णय के लिए किया जाता है? तो हृदय की जांच के लिए ईसीजी का प्रयोग किया जाता है, यानी हृदय की कमजोरी के लिए। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा हृदय की धड़कन और श्वसन को नियंत्रित करता है? तो ये जो मेडुला ऑब्लांगेटा होता है यह नियंत्रित करता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ऊर्जा का सिक्का क्वाइन ऑफ एनर्जी कहलाता है, तो जो एटीपी होता है वह ऊर्जा का सिक्का कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन आपका। निम्नलिखित में कौन सी प्रक्रिया एक जीव में ऊर्जा उत्पन्न करती है? तो जो श्वसन की प्रक्रिया होती है वह ऊर्जा उत्पन्न करती है। ऑप्शन नंबर सी सही है, श्वसन। आगे देखते हैं। मनुष्य के उस अंग या भाग की पहचान करें जो श्वसन प्रक्रिया से संबंधित है, तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, इसका ऑप्शन देख लेते हैं कहाँ दिया गया है। हाँ, तो ये जो केशिकात्व होता है यह होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है। उच्चादन पर किसी पदार्थ का वायु में नमी का अवशोषण करने का गुण क्या कहलाता है? तो ये आपका प्रस्वेदन कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है, प्रस्वेदन। ऑप्शन ए। आगे देखते हैं। प्रत्येक गुर्दे की में बड़ी संख्या में निस्पंदन इकाइयां पाई जाती है, जिन्हें किसके नाम से जाना जाता है? उसे नेफ्रॉन के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है, नेफ्रॉन। अगला क्वेश्चन है आपका। अति निस्पंदन और पुनः अवशोषण प्रक्रिया किस दौरान होती है?
तो मल त्याग एवं मूत्र निर्माण के दौरान होती है। ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे देखते हैं, किडनी अर्थात गुर्दे में रक्त निम्नलिखित में किस माध्यम से प्रवेश करता है? तो अंतः प्रकोष्ठिका धमनी द्वारा प्रवेश करता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। ऑप्शन डी। आगे आते हैं, मनुष्यों में यूरिया किसमें बनता है? तो जो यकृत होता है इसमें यूरिया का निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे देखते हैं, मूत्र का सामान्य घटक है? तो एल्बुमिन जो होता है वह मूत्र का असामान्य घटक है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, यकृत के विसरण के दूसरे चरण के दौरान अणु अपशिष्ट के साथ संलग्न हो जाते हैं और उन्हें शरीर से बाहर निकाल देते हैं। तो कौन से अणु होते हैं आपके? ये प्रोटीन होते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही है आपका, प्रोटीन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी तंत्रिका तंत्र की मूल संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है? तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए सही है आपका, न्यूरॉन। ऑप्शन नंबर ए सही है आपका, न्यूरॉन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन से मेरुरज्जु का एक महत्वपूर्ण कार्य है? तो सही जवाब हो जाएगा आपका, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण करता है मेरुरज्जु। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य में कितनी जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं होती हैं? तो कपाल तंत्रिकाएं आपकी 12 जोड़ी होती हैं। कहा जाए तो आपके जो मस्तिष्क होते हैं उसमें कितनी हड्डियां होती हैं, अस्थियां होती हैं? तो आपकी 12 होती हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में कौन सा अग्र मस्तिष्क का हिस्सा नहीं है? तो ये आपके जो मेडुला होता है अग्र मस्तिष्क का हिस्सा नहीं होते हुए पश्च मस्तिष्क का हिस्सा होता है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा तंत्रिका फाइबर से बना है जो प्रतिबिंब क्रियाओं के मध्यस्थता करता है और जो मस्तिष्क के आयोगों का आदान प्रदान करता है? तो आपका मेरुदंड होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है आपका, मेरुदंड। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, मनुष्य में कितनी जोड़ी स्पाइनल तंत्रिकाएं होती हैं? तो आपकी 31 जोड़ी स्पाइनल तंत्रिकाएं होती हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, रेटिना पर नेत्र द्वारा निर्मित प्रतिबिंब होता है? तो वह आपका ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पेपर में आया का, वास्तविक उल्टा और उससे छोटा बनता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर में सबसे बड़ी अस्थि कौन सी होती है? तो ये आपकी उर्विका होती है। ऑप्शन नंबर डी सही है आपका, उर्विका। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, हथेली में पाई जाने वाली हड्डी का नाम क्या है? तो आपका मेटाकार्पल होता है। ऑप्शन नंबर डी सही है, मेटाकार्पल्स। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में कौन मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है? तो इसको ऑप्शन देख लेते हैं, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी ऑप्शन में दिया गया आपका स्टेपीज। ऑप्शन नंबर सी सही है आपका, स्टेपीज। आगे देखते हैं, आर्थोपेडिस्ट जिस प्रकार हड्डियों से संबंधित है उसी प्रकार कीरापोडिक्स किससे संबंधित है? तो आपके पैर से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी सही है आपका, पैर। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, थायराइड ग्रंथि से सामान्य कामकाज के लिए आहार में निम्नलिखित में किसका सेवन करना जरूरी होता है? तो आपका ऑप्शन सी सही है आपका, आयोडीन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो वटु ग्रंथि है आपका। ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन शरीर की कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा उपचयन के नियंत्रित करता है ताकि विकास के लिए शरीर को इनका सबसे अच्छा संतुलन प्रदान किया जा सके? तो आपका थायरोक्सिन होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है, थायरोक्सिन। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, थायराइड ग्रंथ के सामान्य कामकाज के लिए निम्नलिखित पोषक तत्वों में कौन सा आवश्यक है? तो आपका आयोडीन आवश्यकता है। ऑप्शन नंबर सी सही है आपका, आयोडीन। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, किस हार्मोन्स का उपयोग तृष्णाशक के रूप में किया जाता है? तो आपका 2,4-D का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही है, 2 या 4D के रूप में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, पीयूष ग्रंथि पाई जाती है? तो यह आपकी मस्तिष्क के नीचे होती है। ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे देखते हैं, एक ग्रंथि जिसमें अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों कार्य होते हैं क्या कहलाता है? आपका अग्नाशय है, जिसमें अंतःस्रावी ग्रंथि और बहिःस्रावी ग्रंथि दोनों कार्य करते हैं। आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर,
क्वेश्चन दिया गया आपका, हमारे इंसुलिन हमारे शरीर में किस ग्रंथि द्वारा निर्मित होते हैं? तो अग्नाशय द्वारा निर्मित होते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है, अग्नाशय। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग हार्मोन्स है? तो जो आपका एस्ट्रोजन होता है वह आपका स्त्रीलिंग हार्मोन्स कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पीयूष ग्रंथि से स्रावित नहीं होता है? तो ऑक्सीटोसिन जो होता है वह पीयूष ग्रंथि से स्रावित नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, निम्नलिखित विकल्पों में से उस हार्मोन्स की पहचान करें जो बच्चों को बढ़ने में सहायक होती है। तो सोमेस्टोटोपिन जो होता है वह बच्चों को बढ़ने में सहायक होता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। इंसुलिन एक प्रकार का क्या है? तो यह आपका एक प्रकार का हार्मोन है। ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे देखते हैं, इंसुलिन के अतिस्रवण से कौन सा रोग उत्पन्न होता है? तो इसे हाइपोग्लासीमिया होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। माफ कीजिएगा, उच्चारण में थोड़ी दिक्कत हो गई, हाइपोग्लासीमिया होता है। आगे देखते हैं, भ्रूण के किस चरण में शरीर के सभी अंगों की पहचान की जा सकती है? तो आपके फीटस जो होता है इसमें शरीर के सभी अंगों की पहचान की जा सकती है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मानवीय पुरुष प्रजनन प्रणाली का हिस्सा नहीं है? तो आपका डिंबवाहिनी नली जो होता है वह नहीं है। ऑप्शन नंबर ए सही है, डिंबवाहिनी नली। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, फेलोपियन ट्यूब को काटना और बांधना कहलाता है। तो इसे ट्यूब टेक्सटॉमी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है, ट्यूब टेक्सटॉमी। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन दिया जाएगा, वसा में घुलनशील विटामिन कितने प्रकार के होते हैं? तो आपके 4 प्रकार के होते हैं। और जल में घुलनशील विटामिन कितने प्रकार के होते हैं? आपके 2 होते हैं। आपका एक बी होता है, आपका सी होता है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प ऑक्सैलिक एसिड का स्रोत है? तो आपका जो टमाटर है वो ऑक्सैलिक एसिड का स्रोत है। ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस विकल्प के जरिए हमारे शरीर में एमिनो एसिड प्राप्त होती है? तो प्रोटीन से हमारे शरीर में इम्यूनो एसिड प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस विटामिन को एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है? तो आपका विटामिन सी जो है इसे एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प माइक्रोन्यूट्रिएंट है? तो आपका जो नाइट्रोजन है वह माइक्रोन्यूट्रिएंट है। ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे आते हैं, खाना बनाते समय निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन अत्यधिक ताप के कारण आसानी से नष्ट हो जाता है? तो जो विटामिन सी होता है वो नष्ट हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ में उच्चतम प्रति ग्राम कैलोरी मान होता है? तो आपका जो घी होता है इसमें सबसे अधिक कैलोरी मान होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे देखते हैं, हमारे भोजन आहार का प्रोटीन घटक मुख्य रूप से किसके लिए उत्तरदायी होता है? तो ऑप्शन नंबर सी सही है, आपका वृद्धि और मरम्मत के लिए। ऑप्शन सी सही है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, दिया गया आपका क्वेश्चन दिया गया आपका, बढ़ते बच्चे के लिए आहार में वसा और शुगर का कितना प्रतिशत अनुशंसित रहता है? तो आपका 7% रहता है। ऑप्शन नंबर ए सही है, 7%। आगे देखते हैं, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा दिया गया, ध्यान से देखिएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका कृषि विभाग दिशा निर्देशों के अनुसार 30 साल से अधिक उम्र के निष्क्रिय पुरुषों और महिलाओं को प्रतिदिन कितने कैलोरी खुराक का सेवन करना चाहिए? तो 1600 कैलोरी से लेकर 2400 कैलोरी तक करना चाहिए। इस शहरी इलाकों में और देहाती इलाकों में अलग अलग चीज़ें, यानी गांव में अलग है, शहरों में अलग है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा फास्फोरस का एक प्रमुख स्रोत है? तो ये आपका जो दूध होता है फास्फोरस का एक स्रोत होता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला देखते हैं, पोषण तत्वों की 6 श्रेणियां हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज। और 6वें नंबर पे कौन सा है आपका? पानी होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आलू निम्नलिखित में किसका एक प्रमुख स्रोत है? तो आलू में सबसे अधिक आपका कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे देखते हैं, दिया गया प्रति ऑक्सीकरण और एंटी
इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं जो मानव शरीर को स्वस्थ रखने में सहायक होते हैं, तो किस में होते हैं? फाइटोन्यूट्रिएंट्स में होते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे देखते हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की संतुलित आहार की सलाह के अनुसार अस्वास्थ्यक वजन बढ़ाने से बचने के लिए कुल वसा कुल ऊर्जा का सेवन से कितना % अधिक होना चाहिए? आपका 30% अधिक होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे देखते हैं, प्रोटीन पोषक तत्वों में से एक है जो कैलोरी प्रदान करता है, तो आपका 3 पोषक तत्वों में से एक प्रोटीन है जो कैलोरी प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन दिया गया आपका, निम्नलिखित में कौन सा विटामिन ए का एक अच्छा स्रोत है? तो जो मछली का तेल जो होता है वो विटामिन ए का अच्छा स्रोत होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। माफ कीजिएगा, ये 91 के बाद 200 क्वेश्चन ए वाला पेज छूट गया हमसे, फिर से इसे देख लेते हैं। क्वेश्चन है आपका, कौन सा भोजन तुरंत शक्ति प्रदान करता है? तो आपका जो ग्लूकोज होता है तुरंत इंस्टेंट शक्ति प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर डी सही है, तुरंत ऊर्जा देता है। निम्नलिखित में से किसे नियासिन के नाम से भी जाना जाता है? तो विटामिन B3 जो होता है इसे नियासिन के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन सी का अच्छा स्रोत है? तो हरी फूलगोभी जो है वह विटामिन सी का अच्छा स्रोत है। ऑप्शन नंबर ए सही है। देखिए ऑप्शन के हिसाब से दिया गया, नहीं तो विटामिन सी के और भी अच्छे स्रोत होते हैं। आगे देखते हैं, निम्नलिखित विटामिन में से किसे धूप का विटामिन कहा जाता है? क्योंकि शरीर में सूर्य के प्रकाश से उपस्थित होने की इसे संश्लेषित करने की क्षमता होती है, तो आपका ये विटामिन डी होता है जो सूर्य के प्रकाश में सबसे अधिक मात्रा में मिलता है, इसीलिए इसे धूप का विटामिन बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन मुख्य रूप से पशु उत्पादों, विशेष रूप से मांस और डेयरी उत्पादों में पाया जाता है? तो आपका विटामिन B12 होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है, इसे मल्टी कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। आगे देखते हैं, वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो वसा में घुलनशील विटामिन आपका ADE होता है। बाकी जो बचता है वो आपका जल में घुलनशील विटामिन होता है। कौन कौन बचता है आपका? B और C, ये आपके जल में घुलनशील विटामिन होते हैं। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील होता है? तो देखिए आपका B और C जो होता है घुलनशील होता है, तो C आपका ऑप्शन में दिया गया है, तो आपका ऑप्शन C सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। इसके बाद 100 क्वेश्चन रह जाएंगे, वो अगले पार्ट में होंगे। तो प्लीज़ एक बार वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और आपका जो भी फीडबैक हो हमें ज़रूर बताइएगा। और इससे पहले भी पूरा पार्ट कवर हो चुके हैं, उसे आप लोग ज़रूर देखिएगा।